डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा दिया है। घरेलू शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। आज बाजार के लिए बता दें, ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। निफ्टी जहां 1100 अंकों की गिरावट के साथ 21,800 के लेवल पर पहुंच गया था, वहीं सेंसेक्स 3000 यानी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 71,900 के आसपास चल रहा था। बैंक निफ्टी में करीब 2000 अंकों की गिरावट आई थी। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3400 अंकों की गिरावट के साथ 47,249 के आसपास चल रहा था। बता दें कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा नुकसान हो गया। आंकड़ों को देखें तो निवेशकों को 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। तो आज बाजार खुलते ही बता दें, शेयर बाजार जो है वो धड़ाम से गिरा और ये आज ब्लैक मंडे साबित हुआ है निवेशकों के लिए। निवेशकों को कई लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ है। और बता दें आपको, इस नुकसान जो निवेशकों को हुआ है उसमें 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। तो वहीं आंकड़ों को देखें तो निवेशकों को सिर्फ 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। और आज जो है जैसे ही शेयर बाजार खुला, बाजार खुलते ही गिरावट देखने को मिली है। भारी संख्या में ये गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी धराशायी हुआ है। बता दें आपको, अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद ये शेयर बाजार आज खुलते ही ब्लैक मंडे साबित हुआ है और निवेशकों को इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, कोरोना काल के बाद शेयर बाजार में आज सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जब सोमवार सुबह बाजार खुलते ही बाजार जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और इससे पहले एशिया और यूरोप सहित अमेरिकी बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। टैरिफ का असर बता दें ग्लोबल मार्केट पर बखूबी दिख रहा है और भारतीय शेयर बाजार में जो नुकसान हुआ है निवेशकों को कई लाख करोड़ रुपए का ये नुकसान निवेशकों को हुआ है। टैरिफ का असर देखने को मिला है। बता दें, अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में आई गिरावट का असर अब एशियाई बाजारों पर भी बखूबी दिख रहा है। बता दें, भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट देखने को मिली है और जिसका असर अब भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखा है। तो इस हफ्ते के पहले दिन यानी पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है। ये साफ है कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला है। शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसआई निफ्टी लाल निशान पर कारोबार कर रहे। दोनों में ही भारी बिकवाली भी देखी जा रही है। और बता दें, इससे जो निवेशक है उन्हें सिर्फ 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए, फोन लाइन से शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए आदित्य मान्या, उनसे जानकारी लेते हैं। निवेशकों को कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ, आज ब्लैक मंडे साबित हुआ है। आदित्य जी, देखिए, दरअसल ग्लोबल ट्रेड वार की आशंका के कारण भारतीय बाजार भी गिरे, लेकिन इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के सब बाजार 10% तक लगभग गिर गए थे। ये गिरावट जो है शुक्रवार से ही चालू हो गई थी, क्योंकि शनिवार इतवार हमारे यहाँ बाजार बंद रहते हैं। आज सुबह खुलते से ही बाजार में घबराहट बड़ी बिकवाली थी और दूसरा मार्जिन के तोते कट गए थे। तो हमने देखा है कि जो सेंसेक्स वो 3800 पॉइंट गिरा था और निफ्टी 1160 पॉइंट गिरा था और उसके बाद बाजार में एक शार्प रिकवरी आई जो निचले लेवल पे जो होती है वो बाजार के आने से उसमें बाजार में थोड़ी सी सावधानी हुई। मैं करंट देख रहा हूँ कि निफ्टी 930 पॉइंट गिरा हुआ है और सेंसेक्स 2863 पॉइंट गिरा हुआ। और सुबह से अगर हम मार्केट कैप देखें तो 18 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप कम होगा, जो कि एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ग्लोबल ट्रेड वार कब शुरू हुआ? अमेरिका और चीन की बातों से गया
आप कहें तो भारत पर हालांकि कम तौर पर लगा गया है, वो भारत के टैरिफ चार्ज ज्यादा है अमेरिका पर। तो हम अगर देखें तो हमारे मार्केट शेयर में नुकसान हुआ, निवेशकों को नुकसान हुआ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसा कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन घबराहट बाजार में बनी हुई, क्योंकि कोविड के वास्ते लगातार भारतीय बाजारों में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। तो घरेलू निवेशक जो है एसआईपी के माध्यम से बहुत बड़ा निवेश कर रहे थे। यही कारण है कि आज बाजार में मंदी दिख रही है और ब्लैक मंडे की अपन इसको लोग बोल सकते हैं। जी आदित्य जी, ये तो भारतीय बाजार की बात हुई, क्या विदेशी बाजारों में भी जो ये देखने को मिल रहा है गिरावट? ताइवान के बाजार 10% बढ़े हैं, अमेरिका के बाजार शुक्रवार को 5% से लगा के 7% तक बढ़े थे। और अभी अगर हालिया देखें कि डाउ जोन्स फ्यूचर भी बहुत तेजी से गिरावट हुई, नैस्डैक और S&P भी बहुत तेजी में गिरा। दरअसल अमेरिका में जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने जो लगाया था, तो वह घरेलू तौर पर उनका विरोध हो रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री से विरोध किया है। यही कारण है कि उनकी महंगाई दर बढ़ने की उम्मीद है, उनकी ब्याज दर अभी घटने की उम्मीद नहीं है, तो उनको मंदी में जाने की जो बात चल रही है, इसी कारण से दुनिया भर के बाजार थर्राए हुए हैं। जो निवेशक है जिन्होंने निवेश किया है उनके लिए क्या कुछ आगे अब मौका रहेगा आदित्य जी? न्यूज के माध्यम से निवेशकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे घबराए नहीं। अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है तो आप निवेश में बने रहे। इस समय घबराहट वाली बिकवाली में आपका भाग लेना आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर हम पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस देखें तो बाजार जब 4-5% गिरते हैं तो इनमें यू टर्न आना, वी टर्न रिकवरी भी आती है, जिसे शार्प रिकवरी कहते हैं। और बाजार में अभी कंजम्पशन स्टोरी हमारे देश में, इसलिए हम देखेंगे कि हमारे मार्केट जो है, जो इंडिविजुअल शेयर है, वो जो कंजम्पशन स्टोरी वाले बड़े शेयर है, उनमें गिरावट 3 से 4% तक की आई है। मिड स्मॉल कैप में थोड़ी सी ज्यादा आई है। आईटी में, ऑटो में, जिनके अमेरिका से हमारा डायरेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उन पर थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ा। जी, तमाम जानकारी के लिए आदित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।